प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस को अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने इसके कुछ अंश का अध्ययन किया था, तो आइए इसके आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड he was out of a job for a short time and was staying with a friend. During this period, इस समय के दौरान, he was out of a job for a short time. Short time मीन्स होता है कुछ समय के लिए। out of a job माने उसके पास नौकरी नहीं थी। During this period, इस समय के दौरान, he was out of a job for a short time. कुछ समय के लिए उसके पास नौकरी नहीं थी। एंड वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड। स्टे माने होता है ठहरना, रुकना। विथ ए फ्रेंड, एक मित्र के साथ। एंड वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी। दिस यंग मैन, यह युवा व्यक्ति, वॉज वर्किंग, काम करता था। इन ए कंपनी, एक कंपनी में। देयर मीन्स वहाँ। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, यह युवा व्यक्ति वहाँ एक कंपनी में कार्य करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। दे हैड मीन्स उनके पास थी, एन इम्पॉर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली। वन डे मीन्स एक दिन, द मशीन स्टॉप माने रुक गई, सडनली मीन्स अचानक। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन मशीन अचानक बंद हो गई। एडसन वॉज देयर। एडसन वॉज मीन्स था, देयर मीन्स वहाँ। एट द टाइम, उस समय। एडसन वॉज देयर एट द टाइम, उस समय एडसन वहाँ था। ही हैड ए लुक एट द मशीन। ही हैड ए लुक, एक दृष्टि डाली। ही हैड ए लुक, उसने दृष्टि डाली। एट द मशीन, उस मशीन पर, उसने उस मशीन पर एक दृष्टि डाली। एंड रिपेयर्ड इट। रिपेयर माने होता है मरम्मत करना, ठीक कर देना। इट माने इससे, विद इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और बहुत कम समय में इसे ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडसन। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का प्रबंधक, लाइक्ड एडसन, एडसन को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स। पेड ऑफ मीन्स होता है चुका दिया। हिज डेब्ट्स, अपने ऋणों को। एडसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडसन अपने ऋण को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी। इम्प्रूव्ड माने होता है उन्नत करना, सुधार करना। हिज लैबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला को। एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में सुधार किया, उसे और उन्नत बनाया। एडसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडसन अपने ऋण को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को और उन्नत किया। द नेक्स्ट 6 ईयर एडसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 वर्षों में, एडसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। सीरीज मीन्स होता है श्रृंखला, अर्थात एक के बाद एक, कई। एडसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडसन एक के बाद एक कई आविष्कार किया। वन इन्वेंशन फॉलोड एंदर क्विकली। वन इन्वेंशन, एक इन्वेंशन, फॉलोड, और उसके बाद एंदर, दूसरा, क्विकली मीन्स जल्द ही। वन इन्वेंशन फॉलोड एंदर क्विकली, एक के बाद दूसरा, जल्द ही दूसरा भी। एंड एडसन अर्न मोर फेम एंड मनी। एंड, और एडसन अर्न मीन्स कमाया, मोर फेम बहुत अधिक, यश प्रसिद्धि, एंड मनी और रुपए पैसे। वन इन्वेंशन फॉलोड एंदर क्विकली, एक के बाद दूसरा जल्द ही। एंड एडसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडसन ढेर सारी प्रसिद्धि, यश, ख्याति और मनी मीन्स रुपए पैसे कमाया। In 1877, he was working on a machine that could reproduce the human voice. In 1877, सन 1877 ईस्वी में
ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर, यंत्र पर कार्य कर रहा था, दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो प्रतिलिपि कर सकती थी, पुनः निकाल सकती थी, द ह्यूमन वॉइस, मनुष्य की आवाज को। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, सन 1877 ईस्वी में वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य की आवाज को पुनः उत्पन्न कर सकती थी, अर्थात पुनः बोल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, द नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष, ही मीन्स वह, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, मेड वन एक बनाया। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले वर्ष उसने वास्तव में एक बनाया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, इट वॉज देन, तब यह, कॉल्ड मीन्स कही जाती थी, द टॉकिंग मशीन बातचीत करने वाली मशीन। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इसे टॉकिंग मशीन के नाम से जाना जाता था, टॉकिंग मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, नाउ मीन्स अब, वी माने हम, कॉल माने कहते हैं, इट मीन इसे ग्रामोफोन, अब हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस, द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया, टू द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी वर्ष उसे वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, दैट इज, वह है, द नेम ऑफ द हाउस, उस हाउस का नाम, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति लिव्स, रहते हैं। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस हाउस का नाम है, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द स्टेट प्रेसिडेंट, एडिसन वेंट मीन्स गया, देयर मीन्स वहां, टू शो दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन अपनी नई मशीन को, अपने नए यंत्र को, टू द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए वहां गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, दिस मीन्स यह घटना, मेड हिम फेमस उसे प्रसिद्ध कर दी, ऑल ओवर अमेरिका पूरे अमेरिका में। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस घटना ने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह सफल था, एंड प्रॉस्परस और समृद्ध था, अर्थात उसके पास धन वैभव सब कुछ था। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वह सफल और समृद्ध था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, ही माने वह, ओड मीन्स आभार व्यक्त किया, ऑल दिस इन सबके लिए, टू हिज मदर्स हेल्प अपनी माँ के सहयोग का, एंड इनकरेजमेंट उनके प्रोत्साहन का, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क और अपने स्वयं के कठिन श्रम का। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, वह इन सब का श्रेय अपनी माँ के सहयोग, उनके प्रोत्साहन और अपने स्वयं के कठिन श्रम को दिया। I hope you understand this topic. Thank you.